झारखंड के आदिवासी मूलवासी मात्र 1000-2000 का ही व्यक्ति हैं क्या? अरमानों का झारखंड बनना चाहिए था। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, उसके अरमानों का झारखंड अभी तक नहीं बना है। मैया योजना, बाबू योजना या तो कोई योजना ला रहे हैं, ये बिल्कुल ही वोट को पोलाइजेशन करने के लिए आदिवासी को ठगते आ रहा है 23 वर्षों से, और आने वाला से भी ठगने का काम कर रहा है। राजनीति सिर्फ बुड़बक बनाने का ही केंद्र रहा है आज के डेट में। हरिया दारू पिला करके आदिवासी को ठगने का काम करेंगे। भारत आदिवासी पार्टी आने वाला समय में निश्चित रूप से सब पार्टियों को बेरोजगार करने का काम करेगी। लड़ाकू व्यक्ति को चुनिए, चाहे भारत आदिवासी पार्टी का कैंडिडेट हो या न हो, लड़ने वालों को चुनिए। चाल आदिवासी पैंतरे सियासत, जी हाँ, आपने सही सुना है। 24 वर्ष के झारखंड में आज तक झारखंड के आदिवासियों के साथ यही हुआ है। चाल तो आदिवासी ही चलते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, लेकिन पैंतरे सियासत की होती है। और वैसे में बाप के राजकुमार 14 तारीख को झारखंड में दहाड़ेंगे और आदिवासियों की जन मुद्दों के साथ साथ झारखंडियों की जन मुद्दों पर भी हुंकार भरने का काम करेंगे। और लगातार इसी कड़ी में भारत आदिवासी पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश में सभी जिलों में जाकर के खास करके आदिवासियों और मूलवासियों को जागरूक करने का काम कर रही है। भारत आदिवासी पार्टी के विचारधारा से उनको जोड़ने का काम कर रही है। हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। 24 वर्ष के झारखंड में चाल आदिवासी तो रहा है, लेकिन पैतरे सियासत रहे, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, पैतरे सियासत हमेशा रहा है, सभी लोगों का रहा है, लेकिन आदिवासियों का कभी सियासत नहीं हुई है। इसलिए कि आदिवासी के मसले पर सभी राजनीति करते हैं, लेकिन कभी भी आदिवासी जन मुद्दे, धर्म कोड, पेशा कानून, स्थानीय नियोजन नीति, हमारी कारोबार पर अधिकार, हमारी संस्कृति सभ्यता, हमारा भाषा, संस्कृति, संगीत, खेल कूद, ये सभी इस विषयों पर कभी नीति बनाने का बात आज तक पार्टियों ने नहीं किया है। इसलिए सियासत हम करेंगे, लेकिन मूल्यों का सियासत करेंगे। हम राजनीति करेंगे, हम आदिवासी मूलवासी का अभी तक जो है 23 वर्ष में लागू नहीं हुए हैं, उस नीति सिद्धांत को हम लागू करेंगे, क्योंकि हमारा जो अरमानों का झारखंड बनना चाहिए था, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, उसके अरमानों का झारखंड अभी तक नहीं बना है। इसलिए आज हम लोग रांची जिला सम्मेलन में आए हुए हैं और आने वाला समय चुनाव की तैयारी हो रही है, क्योंकि 1 महीने के बाद चुनाव का घोषणा होने वाला है और सभी मुद्दे पर आज चर्चाएं होगी। और हम समझते हैं कि अन्य पार्टियों से भारत आदिवासी पार्टी एक नया उलगुलान राजनीति करने का काम करेगी। बाप के राजकुमार झारखंड आ रहे हैं और उनके झारखंड आने का जब से मैसेज राजनीतिक गलियारों में गया है, बड़े बड़े राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उनके बड़े बड़े जो नेता हैं, उनके चैन और इन तमाम चीज़ें जो है छीन गई है। और लगातार जो है कहीं ना कहीं अब आदिवासियों को मनाने के लिए, भुनाने के लिए जो है उनके सामने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। कोई 2100 रुपया देने की बात कर रहा है, तो कोई 2500 रुपया देने की बात कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर प्रेम साहिदा? इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मैया योजना ला रही है और भाजपा भी ला रही है और भी ला रहे हैं। तो क्या झारखंड के आदिवासी मूलवासी मात्र 1000-2000 का ही व्यक्ति हैं क्या? हम झारखंड के आदमियों को खासकर ऐसे पॉलिसी बनाना चाहिए कि हम भारत आदिवासी ऐसे पॉलिसी बनाएगा कि आर्थिक रूप से मजबूत होगा और महीना में कम से कम 55,000 का हर व्यक्ति को आमदनी होगा। इसलिए ये सब जो मैया योजना, बाबू योजना या तो कोई योजना ला रहे हैं, ये बिल्कुल ही वोट को पोलाइजेशन करने के लिए आदिवासी को ठगते आ रहा है 23 वर्षों से, और आने वाला से भी ठगने का काम कर रहा है। रही बात हमारे राजकुमार आ रहे हैं, बिल्कुल देश का राजकुमार यदि है तो आदिवासियों का राजकुमार रौत है, क्योंकि संसद में हमेशा आदिवासी मसले पर उठाता है, संसद में आदिवासी की बात करता है, संसद में धर्म कोड की बात करता है, संसद में 5वीं अनुसूची की बात करता है। कभी आपने बीजेपी कांग्रेस को देखा है कि संसद में कभी वो बोलता हो? हमारा आदमी जय जोहार का नारा लगाता है। इसलिए आदिवासी मसले पर पूरे देश का जो भारत आदिवासी पार्टी चल रही है, इसी की गाड़ी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाला समय में ऐसे ऐसे राजनीतिक पार्टी आएंगे जिसको हम धूल चटाने का काम करेंगे। क्योंकि अब बस आपने कई वर्ष से आदिवासियों को बुड़बक बनाने का प्रयास किया है, राजनीतिक शक्ति लेकर के आप मलाई खाने का काम किया है। अब मलाई खाएगा सिर्फ गरीब गुरबे आदिवासी मूलवासी खाएंगे। इसी कड़ी में वो राजकुमार रौत 14-15 को आ रहे हैं और हर जिला में सम्मेलन हो रहा है। और 20 तारीख के बाद हमारा भी देखेंगे कि कैंडिडेट ऐसा होगा कि आने वाला समय में राज्य की राजनीति में एक नई
राजनीतिक लकीर खींचने का काम करेगी। केंद्र की बिंदु क्या होगा, किन बिंदुओं पर राजकुमार राउत झारखंड में आने के बाद जो है हुंकार भरेंगे, चाहे स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, सरना धर्म कोड की बात हो, आखिर वह कौन सा केंद्र बिंदु होगा जिन बिंदुओं पर वो हुंकार भरेंगे, उन बिंदुओं पर मुखरता से बात रखेंगे। वो राजकुमार राउत जो का राजनीतिक केंद्र बिंदु होगा आदिवासी मूलवासी सत्ता, आदिवासी मूलवासी अधिकार, आदिवासी मूलवासी के छूटे हुए मुद्दे, और जितने भी देश में जो एक राजनीतिक परिकल्पना हो रही है, राजनीतिक चल रही है, सिर्फ और सिर्फ देश को शोषण करने के लिए, राज्य को शोषण करने के लिए, मूलभूत समस्या जो यहाँ पर जो हमारा समता का अधिकार नहीं मिला है, समता जजमेंट नहीं मिला है, हमारा खनन का अधिकार नहीं मिला है, यहाँ नौकरी का नहीं मिला है, भाषा संस्कृति ही जो है हमारा मुख्य मुद्दा होगा। और झारखंड में आदिवासी मूलवासी कैसे स्थापित हो, और बाहरी लोग जो आकर के यहाँ सत्ता स्थापित करके हमारी ज़मीन लूटी जाती है, धर्म छीनी जाती है और भाषा छीनी जाती है, तो ये सभी मुद्दे पर ही उनका सबसे पहला बयान होगा। इसी मामलों को लेकर के हुंकार भरेंगे। आदिवासियों की जमीन लूट की बात हो या फिर सरना धर्म कोड की बात हो, विस्थापन की बात हो, इन मुद्दों पर राज्य की जो सक्रिय पार्टियां हैं आखिर क्यों नहीं खुल करके बातें करती हैं आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग? क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीति सिर्फ बुड़बक बनाने का ही केंद्र रहा है आज के डेट में। तो उन लोग भी यही चाहते हैं कि मैया योजना लगा करके या तो आदिवासी मूलवासी को सिर्फ हरिया दारू पिला करके आदिवासी को ठगने का काम करेंगे। इसीलिए तो हम लोग इन लोगों से त्रस्त होकर के हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी लाया है। और भारत आदिवासी पार्टी ऐसे सभी पार्टियां जो हमेशा हम लोग को बुड़बक बनाने का काम करता है, राजनीतिक रूप से ठगने का काम करता है, तो हम समझते हैं कि हमारा पार्टी एक विचारधारा की पार्टी होगी, बिरसा अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी होगी, और हम एक मूल्यों की राजनीति करेंगे। हमें सत्ता तो बदलना ही है, व्यवस्था भी बदलने का काम करेंगे। हमारी सरकार ग्राम का होगा, गांव गणराज्य का होगा, ताकि अभी भी देखते हैं कि झारखंड के खासकर कोने कोने से अभी भी रिक्शा चलाने आता है, दतुन पते बेचने आता है, दाय ढंगरिंग काम करता है। ये सभी नीचे तबके के लोगों को कैसे हम नीतिगत फैसले लेकर के उनको रोजगार का कैसे मुहैया किया जाए, ये सभी मुद्दों पर जो है आने वाला समय में चर्चाएँ होगी। और देखिएगा, भारत आदिवासी पार्टी आने वाला समय में निश्चित रूप से सब पार्टियों को बेरोजगार करने का काम करेगी। आदिवासियों को बोका बनाकर राजनीति करने वाले लोग, मूर्ख बना करके राजनीति करने वाले लोग अब उन आदिवासियों को सीधे तौर पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देंगे, क्या आह्वान करेंगे उन लोगों से? देखिए, मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को चुने जो सदन में बोलता हो, ऐसे व्यक्ति को चुने जो समाज को आगे लेकर के चलता हो। यदि आपका वोट, एक वोट से क्रांति होती है, एक वोट से सत्ता का निर्माण होता है। यदि आप एक वोट हरिया दारू पी के देंगे तो हम समझते हैं वैसे वर्ग शासन स्थापित करेगा जो राज कर रहा है और सिर्फ अपना पेट भर रहा है। मैं यही नौजवानों को, बहनों भाइयों को, झारखंड के सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं, लड़ाकू व्यक्ति को चुनिए, चाहे भारत आदिवासी पार्टी का कैंडिडेट हो या न हो, लड़ने वालों को चुनिए ताकि राज्य एक सही दिशा में चले। तो लड़ने वाले जो लड़ाकू हैं वैसे व्यक्तियों को इस बार जो है चुनने की ज़रूरत है। झारखंड के मतदाताओं को, झारखंड के लोगों को, जो उनकी तकदीर, उनकी तस्वीर को बदलने का विजन रखता हो, उनके सामने वो दम रखता हो, तभी जाकर के झारखंड का कायाकल्प होगा, तभी झारखंड के नौजवानों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। अन्यथा जिस तरीके से बदस्तूर झारखंड की तस्वीर जयो का तयो पड़ा हुआ है और आज भी यह प्रदेश कहीं ना कहीं पलायन को लेकर के मजबूर है, ठीक, या मजबूरियां जो है बदस्तूर जारी रहेगा। तो लगातार भारत आदिवासी पार्टी के अगले कड़ी से भी हम आपको अवगत कराएंगे, उनकी गतिविधियों से हम आपको जोड़ करके रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाज़त। जोहार।